This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And I'm sure that the way I'm going to explain you this topic, you will have a very good understanding of these first two formations. Yaad rakhiye, these are two formations which we use in tenses. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. वो गला असल में आवाज कम हुई है मेरी, कड़क आवाज नहीं आ रही आज, जरा दबी दबी सी आवाज है। आज ये जो दो और फॉर्मेशंस आ रही है ना बेटा, ये मॉडल वर्ब्स की, और आप यकीन करें, मतलब आप कहेंगे, आप दुआ देंगे ये सुनने के बाद, ये चार फॉर्मेशंस पे अंग्रेजी खड़ी हुई है, पूरी अंग्रेजी इन चार फॉर्मेशंस पर है। और अंग्रेजी के अंदर याद रखो, याद रखो, याद रखो कि आपके पास सिर्फ टेंसेस और मॉडल्स हैं। मैं आपको ये बात सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि आपके पास सिर्फ टेंसेस और मॉडल्स हैं। अगर आपने टेंसेस को पढ़ लिया, मैंने टेंसेस के बाद आपके पास आते हैं, क्या आते हैं? टेंसेस प्लस मॉडल्स, ये दो चीजें आपकी। जब आपने ये पढ़ लिया तो अब इससे बनेगा कंडीशनल। बस मुकम्मल हो गई आपकी स्पोकन इंग्लिश। आपकी अब लैंग्वेज स्पोकन के अंदर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर आप चाह रहे हैं कि मैं और आगे पढूं, तो फिर तुम्हारे पास आता है पैसिव। वो पैसिव किसका है? टेंसेस का, मॉडल्स का, और कंडीशनल्स का। टेंसेस जो है वो हम इन तीन चीजों में पैसिव बनता है, टेंसेस में, मॉडल्स में, कंडीशनल्स में। एक और चीज है स्ट्रक्चर्स में। बस, लेकिन अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं, मॉडल्स पढ़े हैं, कंडीशनल्स पढ़े हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, तो फिर पैसिव पढ़ना अकलमंदी है। खत्म अंग्रेजी, आखिर में बच्चा नरेशन। नरेशन, अब आपने नरेशन पढ़नी है। नरेशन सारी चीजों को कवर कर लेती है। फिर आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, क्वेश्चन टैग्स हैं, पॉजिटिव वर्ब्स हैं, बस आप उनको इस्तेमाल कर लो, खत्म अंग्रेजी। फिर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बन जाए ऑनलाइन। तो ये जो दो फॉर्मेशन आज सर आपसे, ये पुरानी, ये टेंसेस है और ये मॉडल्स है, ठीक है बेटा, ये दो मॉडल्स है। अब देखो, मैंने फिर दोबारा समझाने के लिए लिखा है, पहले टेंसेस की फॉर्मेशन। ही राइट्स अ लेटर, he wrote a letter, he does not write a letter, he is writing a letter, he was writing a letter, he will be writing a letter, he has written a letter, he had written a letter, he has been writing a letter. टेंस, आप जरा टेंस को भी फोकस करें। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, और फॉर्मेशन पहली वाली, ये वाली फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। he does not write a letter, अब आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। he is writing, he was writing, past progressive, he will be writing, present, past, future। he has written, he had written a letter, present, past, future। आगे चलिए, he has been writing, he had been writing। बस यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंसेस है जो आपको अपने जहन में रखने हैं। फ्यूचर सिंपल मैंने लिखा नहीं क्योंकि नीचे आ रहा है फ्यूचर सिंपल, क्योंकि विल जो है वो बेसिकली आपका मॉडल वर्ब है। वैसे तो उसूलन मुझे ऊपर भी नहीं लिखना चाहिए था। विल याद रखिएगा, इट्स नॉट योर ऑक्सिलरी वर्ब, इट्स एक्चुअली व्हाट, इट्स अ मॉडल वर्ब। अब ये मॉडल वर्ब की फॉर्मेशन देखिएगा। मॉडल वर्ब बहुत आसान होते हैं फॉर्मेशन के एतबार से। सिर्फ 4 फॉर्मेशन है मॉडल्स में, ये देखिएगा,
सिर्फ 4 फॉर्मेशन। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ही शुड राइट, ही मस्ट राइट, ही मे राइट, ही माइट राइट, ही कैन राइट, ही वुड राइट। मैं ही कुड राइट भी लिख सकता हूँ, ही वुड राइट भी लिख सकता हूँ। आगे चलेंगे तो आपको नजर आएगा ही ऑट टू राइट। हर मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। दूसरी फॉर्मेशन क्या है, मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब आईएनजी आ रही है। मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब आईएनजी आ रही है। मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। मॉडल के बाद हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी आ रही है। बी राइटिंग, हैव रिटन, हैव बीन राइटिंग। अच्छा, थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा जहन पे जोर डालो और मुझे बताओ, कल ये फॉर्मेशंस पढ़ी थी हम लोगों ने? याद करो, जब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको यस सर। टू बी और हैव पढ़ाया था। वही मेरी, अगर आप बातों को समझे, मैं जब भी कहता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को सीक्वेंस में सुन लो, तुम्हारी अंग्रेजी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। मैंने सबसे पहले आपको आपके जहन में बिठाया बी प्लस वर्ब आईएनजी, फिर मैंने कहा था हैव है, ठीक है ना। हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? हैव के बाद आती है Third. थर्ड फॉर्म। अच्छा, और फिर मैंने आपको परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि हैव के बाद आती है हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। First form. फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्लस वर्ब आईएनजी। अच्छा देखो, वही बेसिक बातें, वही सारी बातें, क्या यहाँ पर वही रिपीट हो गई? बस जी मॉडल सर। लगाया और मॉडल के। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी आगे तफसील आएगी पूरी। क्या ये हैज हो सकता है? क्या ये हैड हो सकता है? क्या ये हैव हो सकता है? क्या हैव तो है, क्या ये हैज हो सकता है, हैड हो सकता है? सवाल, सवाल, सवाल है। सोचो, दिमाग पे जोर डालो। ही में हैज हो सकता है सर, होना तो यही चाहिए था, वहां ही लिखा हुआ है। तो जब मैंने नहीं लिखा ही में हैज, लेकिन सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, याद रखो कि मॉडल के बाद हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है। would write, will write, can write, might write, may write, must write, should write, be write, may have, may have। फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब फर्स्ट फॉर्म के बाद तुम कुछ और लगा दो, बी के बाद वर्ब आईएनजी आता है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म बीन आती है, और हैव के बाद बीन के बाद वर्ब आईएनजी आता है। वो सबके अपने अपने रूल्स है ना भाई। बी अपने बाद वर्ब आईएनजी लेता है, हैव अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है। अगर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जाते हैं तो हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। और ये बीन की वजह भी मैंने आपको बता दी है, ये किसके खानदान से लिया गया है? बी के खानदान से, क्योंकि बी के बाद क्या आती है? वर्ब आईएनजी। अब फॉर्मेशंस दिमाग में बैठ रही है या नहीं बैठ रही? जी सर। ये फॉर्मेशंस का ही गेम है ये, और ये बेसिक है। यस सर। फॉर्मेशन क्लियर हो गई, फिर सारे आने वाले वक्तों में आपको सिर्फ अंग्रेजी को बोलना है। प्रॉब्लम ये यस। होती है कि जब हम 2 महीने 3 महीने, ये पता है आपको फॉर्मेशन मैंने कहाँ तक की पढ़ा दिया आपको? आप अब टेंसेस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, फॉर्मेशन तो आ गई है आपको। अब आप सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि टेंसेस और मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है। तब फॉर्मेशन तो दिमाग में आज की क्लास से और पिछली क्लास से टेंसेस और मॉडल्स की पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है ना बेटा? चले आगे। ओहो, देखिए जो बात अभी सर ने कही थी वो लिखी हुई भी आ गई। यस मिसबा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, sir. Just I want just repeat what you have said. Model verbs, model के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, like अगर हम यूज करते हैं should, may, would, बेटा अभी इसके वही बात, साथ अभी तो always। इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन था। अभी तफसील आ रही है, पार्टी तो शुरू हो रही है, पार्टी इज गोइंग टू बिगिन। Okay, sir. Okay. अभी आप देखिए, अभी तो स्टार्टर दिया है, भूख खुली है, अभी जहन खुला है। चले, देखिए वही बात सर की दोबारा लिखी हुई आ गई, तो सर ने बात अभी कही थी कि आप फाउंडेशन, टेंसेस और स्ट्रक्चर्स प्लस मॉडल वर्ब और मॉडल फ्रेज कर लें तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं? कंडीशनल्स पर। कंडीशनल्स के बाद पैसिव पर, पैसिव के बाद नरेशन पर। ये आ गए आपके मॉडल वर्ब्स।
should, ought to, must, may, might, can, could, will, shall और would. ठीक है, आखिरी बात समझ। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद देखिए, अब टेंसेस बात करते हैं। एक सवाल है जनरल नॉलेज का, सर टेंसेस क्या बात करते हैं? और टेंसेस बेसिकली बात करते हैं, देखो, टाइम की। टाइम की बात कौन करता है टेंसेस के अंदर? ऑक्सिलरी वर्ब्स, बेसिक नॉलेज है। टेंसेस के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस को हम पढ़ते हैं, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस की बात कौन करता है? वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स। इस बात से एग्री करोगे? अगर गो लिखेंगे, अगर गो लिखेंगे तो सिंपल है, अगर वेंट लिखेंगे तो भी सिंपल है, Past है. सिंपल है। पास्ट में टाइम की बात नहीं कर रहा, सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर गोज लिखेंगे तो भी सिंपल है, अगर गोइंग लिख दिया, अगर गोइंग लिख दिया, सिचुएशन कौन सी है? प्रोग्रेसिव है। अगर गॉन लिख दिया तो सिचुएशन कौन सी Perfect है? है. आ गई बात समझ। और अगर गोइंग से पहले बीन भी लगा दिया, बीन गोइंग, तो अब कौन सी सिचुएशन हो गई? परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है ना, मैं हर बात को वेरीफाई करता हुआ चलता हूँ। अब आइए मॉडल वर्ब्स में, ये बातें मैंने जो बताई है ना, कुछ याद रखने के लिए बताई है। ये जो बातें मैंने बताई है, दो बातें। टेंसेस बात करते हैं टाइम की, टाइम की बात करता है ऑक्सिलरी वर्ब। टेंसेस बात करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस की, और मुख्तलिफ सिचुएशंस की बात करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, बेसिकली हकीकत में उस वर्ब की हैसियत क्या होती है, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? जो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, वो वर्ब बेसिकली होता कौन है? मेन वर्ब। कौन होता है? मेन वर्ब। अब आ जाए, क्या दीजिए अपने अभी निकाली थी, पड़ी है बाहर पड़ी है नलके के तरफ जी। इन्होंने निकाली है, बच्चों ने। मैंने बंद कर दिए कैमरे, उसके बंद है। अब आप ऑन भी नहीं कर सकते, डर डर जाता हूँ कभी। ठीक है ना, चलिए। मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है पहली फॉर्मेशन। जब ये बच्ची सवाल कर रही थी ना, अब सर आपको बिल्कुल जीरो से बता रहे मॉडल वर्ब्स की कहानी। अब जरा भरपूर तवज्जो चाहिए तमाम स्टूडेंट्स। जब आप मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो याद रखें, मॉडल्स अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये आ रही है फर्स्ट फॉर्म, आप देख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ये आपके सामने फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सही है। अच्छा, जनरली ये कौन सी सिचुएशन की बात करती है? जनरली, आमतौर से, मॉडल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये कौन से वक्त की बात करेगी? प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर, कौन से वक्त की बात करेगी? प्रेजेंट फ्यूचर। और फ्यूचर। ठीक है। अब प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए, शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। जब मॉडल्स बदलते हैं तो मॉडल की मीनिंग्स भी बदलती है, याद रखिएगा। ऑब्लिगेशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी। जनरली ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। लेकिन दो मॉडल ऐसे हैं, वुड और कुड। अगर आप Past की. वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाए और कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाए तो ये आपको पास्ट की मीनिंग्स भी दे सकती है। क्या बात कर रहे हैं सर? बस सिचुएशन है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सर की ये बात पत्थर पर लकीर हो जाए।
मैं आपको ये भी बता दूं कि वुड के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात कर सकता है। कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन, यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, मैंने परमिशन में इस्तेमाल किया है कुड आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? More polite है। वो परमिशन में जब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे ये बात जहन में बिठा के बैठे रखे हुए हैं कि कुड पास्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है। भाई हर मॉडल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल हो सकता है, ये बात दिमाग से निकाल दो कि मे का पास्ट माइट है, कैन का पास्ट कुड है, ऐसा अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है। शेल का पास्ट शुड है, विल का पास्ट वुड है, जी नहीं। हर मॉडल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए, इट मे रेन नेक्स्ट वीक, इट मे रेन एवरी डे, एक फ्यूचर है और एक प्रेजेंट है। शायद रोज बारिश होती है, शायद रोज बारिश, अगले हफ्ते बारिश होगी। सही है बेटा। अब ये देखिए, अब एक बच्चे ने सवाल किया था, अच्छा सर एक जुमला बता दें कि वुड किस तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा, कुड किस तरह से जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा। तो देखिए, इफ आई वर रिच आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर, if I were rich I would go on world tour, if I were good at English I would get this job, अगर मैं अंग्रेजी में अच्छा होता तो मुझे ये नौकरी मिल जाती, अगर मैं अंग्रेजी में अच्छा होता तो मुझे ये नौकरी मिल जाती। आ गई बात समझ? could I come in sir, could I come in sir, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? could I come in? Yes, sure you can. could I come in sir? अब प्रेजेंट की बात हो रही है। अब आ जाए मॉडल की दूसरी फॉर्मेशन, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। अब मॉडल के बाद हम बी प्लस वर्ब आईएनजी, आपको वर्ब आईएनजी से पता चल गया ये प्रोग्रेसिव की बात कर रही है, और इसका जो पास्ट है वो नीचे लिखा हुआ, ऊपर सिंपल प्रोग्रेसिव, नीचे परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखिए, इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शायद अभी बारिश हो रही है, शी मे बी कॉलिंग यू, शायद वो तुम्हें बुला रही है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मीनिंग देगी, शायद वो कल सो रही होगी इस वक्त, she may be sleeping tomorrow at this time, she may be sleeping tomorrow at this time, वो कल शायद इस वक्त सो रही होगी। आ गई बात समझ? ठीक है, चले आगे। Yes, sir. अच्छा, अब एक सवाल, शी मे बी वर्किंग का पास्ट क्या लिखेंगे? Might। देखा 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 आपने, मे का लोग जहन में बैठे में माइट, ये रहा बेटा इसका May होगा। ये हाँ, देखा। she may have been working। ये अगर फॉर्मेशन बेटा आज याद हो गई ना, तुम लोग जो कॉन्वर्सेशन और डिस्कशंस करोगे ना अभी 1-2 महीने, तुम लोग इसमें क्लिक कर जाओगे। सर लेकिन might और may में कोई फर्क नहीं है वैसे। है पॉसिबिलिटी, जब आप 50% श्योर होते हैं तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं, और आप उससे लेस श्योर होते हैं 30% तो आप माइट इस्तेमाल करते हैं। सरसीब माइट स्मोक, सरसीब शायद ही सिगरेट पीते हो, आपने कहा इतना नेक इंसान लगते हैं, शायद ही सिगरेट पीते हो, बाद में पता लगा सिगरेट के डब्बे इनके पास हर घंटे खत्म हो रहे होते हैं, लेकिन आपने आपकी सोच को मैं शाबाश देता हूँ। सरसीब माइट स्मोक, आप 30% छोड़ दी, लेकिन नहीं भाई टीचर अमूमन जो ना भाई बहुत सिगरेट पीते हैं इंग्लिश के, अच्छा ही मे स्मोक, कोई 50% छोड़ता, ही विल डेफिनेट ही मस्ट लाजमन पीते होंगे भाई, क्यों तुम कैसे कह सकते हो? वो कल मैंने उनको पान की दुकान पे देखा था, तो पान की दुकान पे बच्चों के लिए टोस्टो भी खरीदता हूँ मैं 10 रुपए की, उन्हें चक्कर दिलाता हूँ, उन्हें भी तो रोजाना का टोकन चाहिए ना, तो 10 रुपए की कुछ ना कोई चीज तो दिलानी होती है, उसी में जिंदगी उनकी गुजर जाती है बेचारों की। बाबा ने टॉफी दिला दी, छोटी ख्वाहिशें होती है अपनी। ठीक है भाई, अब आइए, अब जरा जहन को खोलिए, परफेक्ट प्रोग्रेसिव हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, लेकिन एक मिनट सर, ऊपर तो आप पास्ट प्रोग्रेसिव कह रहे थे, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये पास्ट प्रोग्रेसिव,
हाँ बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है मॉडल्स। इसका मतलब है वो शायद काम कर रही है, इसका मतलब है वो शायद काम कर रही थी। अगर मैं इसमें से प्ले को हटा दें और मैं बोलूँ इस जुमले को सही कर टेंसेस में लेके जाओ, तो कैसे बनाओगे? He has been working. ना ना, शी She इज has been working since She has been morning. working since morning. अबे रुक जाओ ना, ये टेंसेस में आ गया, ये टेंसेस में चला गया। शी इज वर्किंग और शी वॉज वर्किंग। अब मैं कह रहा हूँ इसको मॉडल में ले जाओ, शायद वो काम कर रही है, She may have been working. Been working. शी मे बी वर्किंग। He may be working, sir, for present. लिख लो, उर्दू में जो बच्चे कमजोर है ना अपने पास लिख लेना उर्दू में। वो शायद वो काम कर रही सर थी। काइंडली आप ये ग्रुप पे सर ये आप काइंडली ग्रुप पे सेंड कर आज दीजिएगा सारी जरा। दवाइयाँ खाएंगे, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, फुल एक्टिव हुआ हूँ। और सर पास में she may have been She may have working. been working. वो शायद सो रही थी, वो शायद काम कर रही थी, वो शायद काम कर रही थी। अच्छा चले बताइए कौन? वो शायद जा रहा है। He may be going. He may be going. He may be going. वो शायद जा रहा था। He may have He been may going. have been going. अपने आप को शाबाशी दे, कंधे पे थपकी दे अपने आप को। Very सर good. आप ही ने सिखाया अल्टीमेटली। सही है बेटा, ये कामयाबी हो गई आपकी। ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। अब जरा जहन को खोलिएगा, अब जो बात कर रहा हूं, अब मैं बात करने जा रहा हूं, अब हम इसको प्रोग्रेसिव से परफेक्ट प्रोग्रेसिव में शिफ्ट करेंगे। आइए करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मेशन है मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। अच्छा, जब इस फॉर्मेशन को देखा ना, तो इस फॉर्मेशन को देखकर हमारे जहन में ये बात आ रही है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। सर टेंसेस में पढ़ाया था आपने लास्ट क्लास में, हैव बीन। और सर ये कौन से वक्त की बात करेगा? तीनों वक्त की बात करेगा, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी, फ्यूचर की भी। अच्छा, वैसे फ्यूचर को तो इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम वैसे ही नहीं पढ़ाते बच्चों को, तो आप तो उसको इग्नोर कर दें। तो ये प्रेजेंट और पास्ट की बात करेगा, प्रेजेंट को तो किसी खातिर में नहीं लाएंगे, तो प्रेजेंट और पास्ट की बात करें। अब देखो, मैंने एक टेंस का जुमला लिखा है, मतलब बताओ। It is raining. अभी बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। नीचे एक और लिखा है, इट वाज रेनिंग, मतलब बताओ। कल बारिश हो रही थी, या मतलब टाइम नहीं बता, बारिश हो रही थी, कोई टाइम नहीं बताया। बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस। सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। नीचे वाला जुमला है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। जुमलों में आएगी, थोड़ा सा तनकीदी निगाह से देखते हैं। यहाँ पर इज ने हमारी मदद करी और यहाँ पर वॉज ने हमारी मदद करी, तो हमारे जबान पर था, थी, थे आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं आ गया। आया बचपन वाली बातें याद आई? अच्छा, यहाँ पर एम ने हैज ने मदद किया कि ये प्रेजेंट है, और यहाँ पर हैड ने मदद किया कि ये पास्ट है। पास्ट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जरा समझिएगा कि आइए मॉडल की फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वाली फॉर्मेशन देखिए और ये वाली फॉर्मेशन देखिए, क्या दोनों फॉर्मेशन डिट्टो सेम है? यस सर। क्योंकि हमने मॉडल लगाया, हैव बीन लगाया, वर्ब आईएनजी। यहाँ पर हैड, यहाँ पर हैज लगा सकता हूँ, यहाँ पर हैड लगा सकता हूँ। बताओ हाँ या ना? नो सर, इसकी फॉर्मेशन ही है। फॉर्मेशन ही ये है, लेकिन कुछ ज़हीन बच्चे इट को देखकर बी के बाद हैज लगा देते हैं। कुछ खूबसूरत लड़कियां ही को देखकर हैज लगा देती हैं, शर्म नहीं आती उन्हें, भूल जाती हैं वो कि मॉडल के बाद हमेशा हैज लिखा जाता है। मॉडल्स में हैज का कोई काम नहीं है, दूर दूर तक मॉडल में कभी हैज ही नहीं आता, मॉडल में कभी इज नहीं आता, मॉडल में कभी वॉज नहीं आता, वो टेंसेस में आता है भाई। मॉडल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, बी आता है, हैव आता है, ठीक है, डज नहीं आता, डू आता है। He may do work properly,
ठीक है ना, he should do his work, he should do his work on time. अब he should do के बाद he should does नहीं होगा, मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, he should do. तो सर अब ये बताइए कि प्रेजेंट है ये पास्ट है, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो सर, हमारा तो सर घूम रहा है, आंखें भी घुमाइए, पहला सेंटेंस देखिए, आंखें भी घुमाइए. अंग्रेजी लिखने का स्टाइल होता है, ये थोड़ी नहीं कि अंग्रेजी एक जुमले में खड़ी हुई होती है. सिचुएशन को देखा जाता है, समझा जाता है, सिचुएशन में जुमलों को बोला जाता है, लिखा जाता है. आई एम एट होम, आई एम एट होम, Home. we have been reading since morning. मैं घर पर हूँ, शायद सुबह से बारिश हो रही है, बाहर पानी बहुत है, मैं नहीं आ सकता. मैं घर पे था, I was at home. सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश It had हो been रही raining since थी. अब ये morning. कैसे मैंने किया? थी, I was at home. मैं शायद सुबह से बारिश हो रही थी, क्योंकि मैंने जब उठा था दोपहर में इतना पानी था, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, घर से काम कर लो. पहला वाला सेंटेंस बताएगा कि आगे वाले सेंटेंस का मतलब क्या है, क्योंकि ये फॉर्मेशन प्रेजेंट में भी जाएगी, पास्ट में भी जाएगी और फ्यूचर में भी जाएगी. फ्यूचर शायद मैंने लिखा हो, नहीं, जरूरत नहीं है लिखने की, बच्चे जब इस्तेमाल ही नहीं होता तो लिखने का क्या फायदा. अब देखें, इट इज रेनिंग, it was raining, present past, it may be raining, it may have been raining, present past. She was calling you yesterday, present tenses है ये. इसको 50% श्योर अगर मैं कर दूं और मॉडल लगाऊं तो क्या होगा? देखो, she was calling, इसका पास्ट क्या होगा मॉडल में? She may have been calling you yesterday. शायद वो तुम्हें कल फोन कर रही थी, बार बार तुम्हारा नंबर पूछ रही थी. she may have been calling you yesterday. बाद में पता चला व्हाट्सएप पे वायरल कर रही थी कि इस लड़की को गालियां दो, मिस कॉल मारो. होता है ना, कुछ दोस्त ऐसी हरकतें करते हैं. she was upset. अब देखिए, she was upset, मैंने पहले जुमला लिख दिया. अंग्रेजी ऐसे ही लिखी जाती है, कभी भी एक सेंटेंस आपकी सिचुएशन का फैसला नहीं करेगा. कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. ना भाई, आप बताएं तो सिचुएशन क्या है, आप बताएं. ये जुमला प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है. she is upset, she may have been calling you since yesterday. शायद तुम्हें कल से फोन कर रही है वो. अरे बहुत परेशान थी, छत से छलांग लगा दी उसने, बहुत हो गई है. शायद तुम्हें कल से फोन भी कर रही थी वो, बार बार तुम्हारा नंबर पूछ रही थी. अबे हाँ, आ तो रहा था, लेकिन मैंने कहा पैसे मांग रही होगी, मैंने उठाए नहीं. अगर तुम 2000 रुपये देते तो क्या हो जाता? दवाइयाँ लेते, अब 50,000 तुम्हें देने पड़ेंगे उसको, कफन दफन. चलो, she is tired, she was tired. देख लो आगे जुमला, आगे वाला जुमले की फॉर्मेशन देख लो, डिट्टो से. लेकिन आपको पहला वाला सेंटेंस बता रहा है. वो थकी हुई है, शायद वो सुबह से काम कर रही है. वो थकी हुई थी, शायद वो सुबह से काम कर रही थी. आ गई बात समझ? यस सर. और ये मॉडल की आखिरी फॉर्मेशन आपकी नजरों के सामने. अब आपको पास्ट बनाना है. ये जो फॉर्मेशन आपके सामने है, ये पास्ट में इस्तेमाल होती है. और पास्ट में कौन सा? सिंपल. देखो, मॉडल का अगर मुझे पास्ट बनाना है, यू शुड टेल सारा. तो आज से पहले बहुत सारे स्टूडेंट इसका पास्ट ईमानदारी से बताइएगा क्या बनाते. ईमानदारी से बताइएगा. मेरे जवाब सर इट मींस कि हमने ट्राई नहीं किया ना, तुम्हें करना चाहिए था. यू शुड हैव टोल्ड सारा, तुम्हें बोलना चाहिए था सारा से. इट मींस यू डिडंट ट्राई टू डू इट. आज से पहले हम शुड के बाद हम सिर्फ क्या लगाते थे? हमारी जो नॉलेज कहती है यू शुड टोल्ड सारा. ये है हमारी अंग्रेजी. नहीं, अच्छा, लेकिन हमने तो हमेशा यही बनाया, यू शुड हैव टोल्ड सारा, तुम्हें सारा को बताना चाहिए था. इट मींस यू डिडंट ट्राई टू डू इट. सही लोग भी पढ़ते मेरे पास, काबिल लोग भी आते, सारे भी तरह के होते, लेकिन हमें तो मॉडल की बेसिक्स पता ही नहीं थी. आप यकीन करें, जब हमने लैंग्वेज क्लासरूम की शक्ल देखी है तो हमने मॉडल्स को पढ़ा है. लैंग्वेज क्लासरूम से पहले तो इंटर में बैचलर, हमने तो खैर मैट्रिक के बाद किया था कोर्स. इंटर में बैचलर्स में
मास्टर्स में कहीं ये नहीं पढ़ाया जाता, हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। अगर आपको पता चला है तो आपने कभी ना कहीं लैंग्वेज में इंटरेस्ट लिया होगा, जब भी आपको पता चला। सर ये बहुत इंग्लिश मूवीज में बहुत होता है। अगर कोई इंग्लिश मूवीज मैंने मतलब वहीं से पकड़ा है कि इट मींस कि उसको नहीं बताया था ना, कहीं ना कहीं आपने बताना उसको चाहिए था। ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, कि आपने सुना होगा, उसको समझा होगा, कहना क्या चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली हम वहीं से देखते हैं, हम वहीं से ट्राई करते हैं, और फिर जब आप उसका खुद अंदाजा लगाते हो सेंटेंस का मतलब क्या है, इट मींस कि उसने सारा से नहीं कहा शी मतलब यू डिडंट टेल सारा, Yes, you should have you told. should have told सारा, अच्छा, it means you didn't tell. कॉमन मिस्टेक मैंने बता दी कि अक्सर लोग मॉडल्स के बाद सेकंड फॉर्म लगा देते हैं और कहते हैं चलो भाई हो गया हमारा काम, जबकि उसका काम तमाम हो जाता है। इट मे रेन, इसका पास्ट इट मे हैव रेन। Might see you next week, इसका पास्ट she might have seen you last। मॉडल का पास्ट बनाने के लिए आपको मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ? यस सर। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आखिरी। ये जो फॉर्मेशन है ये आपको परफेक्ट मीनिंग्स देती है हकीकत में। एक और इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो परफेक्ट मीनिंग्स जनरेट करती है। और वो परफेक्ट मीनिंग्स क्या है? She is not here, she was not here, if you come tomorrow at 7। ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे जो पहली बात कर रहा है प्रेजेंट का, दूसरा पास्ट का, तीसरा फ्यूचर का, और आगे तीनों सेंटेंसेस डिट्टो सेम लिखे हैं। She may have gone home, she may have gone home, she may have gone home, लेकिन तीनों की उर्दू मुख्तलिफ है। She is not here, वो यहाँ नहीं है, शायद घर चली गई है, शायद घर जा चुकी है। She was not here, वो यहाँ नहीं थी। She was not here, वो यहाँ नहीं थी। वो शायद घर जा चुकी थी जब तुम आई। She may have gone home when you came। If you come tomorrow at 7, अगर तुम कल 7 बजे आओगी तो वो शायद जा चुकी होगी, 6 बजे उसकी क्लास ऑफ हो जाती है। अच्छा। कंडीशन आ गई सर, ये इफ आ गया तो। लेकिन मुझे फ्यूचर मीनिंग्स आपको देनी थी ना, कि मैं फ्यूचर मीनिंग्स कैसे लाता। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा पहले फ्यूचर का, इफ यू कम टुमारो एट 7, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर। अगर कल आप 7 बजे आएंगी तो शायद वो जा चुकी है। ठीक है बेटा, तो अब आप देखें एक ही फॉर्मेशन 3 परफेक्ट मीनिंग्स दे रहा है, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस फैसला करेगा ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। आखिरी सवाल फिर छूटेंगे। अगर आप ये सारी फॉर्मेशंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देखें आपके सामने मैंने एक साथ। सर आप प्लीज ये सब कुछ शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे, रात को फिर हमारे पास टाइम होता है ना, हम उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। मैं क्लास भी डिस्कनेक्ट होगी ना तो फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा। चलिए, मे बी मॉडल प्लस वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी देखें, फॉर्मेशंस देखें। मॉडल प्लस वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, तीन फॉर्मेशंस भी, और ऊपर एक और मॉडल प्लस ऑक्सिलरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल के बाद मेन वर्ब। अगर आप, मैं इसको देखो और खोल रहा हूँ, मॉडल के बाद मैंने लगाया क्या है बेसिकली, नीचे 3 फॉर्मेशंस में हकीकत में वो है कौन? ऑक्सिलरी वर्ब्स। मान लो ये बात, मान लो ये दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब, वर्ब आईएनजी, थर्ड फॉर्म वर्ब आईएनजी। आ गई बात समझ? बात समझ आ गई जी। मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। मुबारक हो, आपके सारे फॉर्मेशंस आपको पढ़ा दी गई हैं। अब क्या पढ़ेंगे सर? अब वो मसले जो हमने बीच में डिस्कस किए थे, जैसे आपने कहा था टेंस, सब अपना स्टेट वर्ब्स क्या है, एक्शन वर्ब्स क्या है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, मैं आपको टाइम बता दूंगा,
मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्राइडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास लूँ, ठीक है ना। तो मेरा टॉपिक होगा अगला स्टेट वर्ब्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से, स्टेट वर्ब्स है मेरा अगला लेक्चर। सर स्टेट वर्ब्स आई थिंक बहुत सिंपल नहीं होते, जैसे आई एम राइटर इस तरह वाले। आपने सिंपल वाले पढ़े ना, हम आपको प्रोफेशनल लेवल में पढ़ाएंगे। अच्छा, क्लास 1-2 का स्टेट वर्ब अलग है, और जो वो बच्चे जो पीएचडी लेवल पर है अगर उन्हें स्टेट वर्ब्स पढ़ाए जाए तो वाले स्टेट वर्ब्स। लोग कहते हैं, देखिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, लोग कहते हैं एडवांस पढ़ा दो, मैं कहता हूँ बेसिक के अंदर भी एडवांस है। ये जो आप लोग चीजें पढ़ रहे हैं ना, फाउंडेशन लेवल्स, फॉर्मेशंस तो चले, अभी फॉर्मेशन को हटा दो, फॉर्मेशन से जब थोड़ा सा भी आप आगे कि जैसे पहला टॉपिक आ रहा है स्टेट वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स के अंदर भी कैटेगरी है। आप इसको बिगिनर्स लेवल पे पढ़ाएं, इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाएं, एडवांस लेवल पे पढ़ाएं, और इसको बिल्कुल हायर लेवल पे जाकर पढ़ाएं। हम आपको मैक्सिमम लेवल पे स्टेट वर्ब्स पढ़ा देते हैं कि आपको कहीं अटकेंगे नहीं। हमारे टीचर ने हमसे एक बात कही कि तुम्हें जितने दाव सिखा रहे ना तुम इस्तेमाल करो, कभी कभी तुम नहीं करोगे, सामने वाला करेगा। एक हमारे एक अपने पास रख लेते हैं, सारे नहीं बताते, एक दाव अपने पास रख एक लेते हैं। दाव उन्होंने कहा था, एक दाव हमारे पास है जो हम जब हम उनको क्रॉस करते थे ना तो यूं टेढ़ी निगाहों से देखते थे, पढ़कर आए हो कहीं से। मैंने जी सर हमने किताब पढ़ ली थी जिसका नाम आपने बताया था, आ जाना क्लास के बाद बता दूंगा। तो हम लोग किताबें पढ़ते थे, वो हिंट देते थे हमें, ये ऐसा होता है, जहाँ उनकी जबान से निकला हम वो चीज नोट करते थे। अच्छा, इन्होंने कहा कि मर्फी इंग्लिश की बुक उठा लो, उसमें जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा लिखा हुआ है, जब तुम मेरा कोर्स मुकम्मल कर लोगे तो लगेगा वो किताब तुमने लिखी है। और हकीकत थी कि जब हमने अपना कोर्स मुकम्मल किया, हमने मर्फी इंग्लिश को उठाकर देखा, हमने जॉन ईस्टवुड को उठाकर देखा, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, और कहने लगे कुछ चीजें जो मैंने तुम लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जब तुम लैंग्वेज को समझ जाओगे तो तुम लोग सेल्फ स्टडी कर, तो उसमें बहुत सारे वेरियस स्ट्रक्चर्स है। तो अगर आप बेसिक लेवल पर कोई किताब चाह रहे हैं तो आज आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, उस किताब से आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। उसमें एक्सरसाइजेस भी अवेलेबल है, गोरे की लिखी हुई किताब है। जी सर जरूर। तो सर जो बिल्कुल हमारा श्योर लेक्चर लिखा आप। हुआ है वो गोरे की बहुत सारी किताबों का मिक्सचर है। ठीक है भाई, एक आखिरी सवाल पे छुट्टी, टेंसेस और मॉडल्स का फर्क क्या होता है, कोई बताना पसंद करेगा? सर टेंसेस जो होते हैं ना सर, वो tense- बिल्कुल रियलिटी होते हैं, हमें पता होता है टाइम, ड्यूरेशन, डेली रूटीन कब, और वो एक परफेक्ट टाइम दिया हुआ होता है। मॉडल्स सर में जो है मॉडल्स जो ना होते हैं प्रिडिक्शंस होती हैं, थोड़ी सी एबिलिटी भी अनसर्टेनिटी होती है। लिखा हुआ है वो बता दें। अपने आप परफेक्ट नहीं होते ना मॉडल्स के अंदर। ही मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, इट मींस कि यू डोंट हैव एनी आइडिया कि वो जो है वो बोलता भी है या नहीं बोलता। सर मॉडल्स में आपके पास श्योरिटी नहीं होती, टेंसेस में आप 100% रियलिटी और श्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। मॉडल्स पॉसिबिलिटी और एबिलिटी की बात करता है। आपने सारी बातों को पढ़ लिया, बता दिया है। कल को कोई आपसे मिलता और आपसे ये सवाल पूछता तो आप सोचते, टेंसेस रियलिटी की बात करते हैं, आपने सही कहा। जो रियल सिचुएशन है उनकी जब हम बात करते हैं तो हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बात करते हैं किस चीज की, जब हम बात करते हैं किसी चीज की पॉसिबिलिटी की, एबिलिटी की, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, जिसमें हम श्योर नहीं होते 100% ना, जिसमें आप श्योर नहीं, श्योरिटी नहीं श्योर है। नहीं होते हो, लेवल आपका सिर्फ एक अंदाजा होता है, प्रेडिक्शन होती है हमारी। मॉडल्स में कभी भी कोई काम होता नहीं, मॉडल्स में कभी भी कोई काम होता until नहीं। we use tenses। जैसे मैंने कहा सर हसीब हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये हकीकत है, ऐसा होता है। सर हसीब हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये होता है ऐसा। लेकिन अगर सर हम ये कह सकते हैं कि मॉडल्स जो है बेस्ड ऑन अजम्पशंस। मॉडल्स में बहुत सारी बातें हैं, ऑब्लिगेशन भी
है, एबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, लॉजिक भी है, सर्टेनिटी भी है, कंडीशन भी है, रिक्वेस्ट Yes, भी sir. है, बहुत सारी बातें, बहुत assumptions भी सारी। हैं। लेकिन मॉडल्स में चीजें होती नहीं है। इस बात को सुनना, सर हसीब हमें ईमानदारी से पढ़ाते हैं, सर हसीब टीचर्स अस। Teaches us honestly. अच्छा, ये हकीकत है, सर हसीब हमें ईमानदारी से पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं Yes. यही बात कहूँ, अगर मैं यही बात कहूँ, सर हसीब को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, इसका मतलब पढ़ाते हैं। Sir Hasib should teach us honestly. मैं कोशिश करता हूँ बेटा। सर हसीब को पढ़ाना चाहिए था। सर हसीब Sir Hasib should have taught us honestly. अभी उन्होंने ऐसा किया नहीं। सर हसीब कैन टीच, पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है। सर हसीब को टीच, पढ़ा सकते थे लेकिन पढ़ाया नहीं। Could have. Sir Hasib could have taught us. सर हसीब could have taught us, पढ़ा सकते थे लेकिन पढ़ाया नहीं। He Sir didn't try to teach us. सर हसीब शायद पढ़ाते हो, पता नहीं। Sir Hasib may teach us. शायद I am not sure. सर हसीब Might सर हसीब might be. शायद ही पढ़ाते हो। Teach हाँ, मुझे- I'm might not teach sure. us. I'm not sure. ठीक है भाई, आ गई टेंसेस और मॉडल्स में डिफरेंस समझ आ गया। सर मजा आ गया आज तो अभी तो पार्टी शुरू बोलने को मिला। बोलने को तो आप लोगों को डिस्कशन क्लास में मिलता है, स्पोकन में मेरी सर क्लास दिमाग चल रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ आ कहाँ से रहा है मेरे दिमाग में। अभी चलेगा, दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा। मेरा असल में थोड़ा सा मैं मसरूफ ज्यादा था, अब मेरी मसरूफियत का लेवल खत्म हो गया, कम हो गया। तो हमें मसरूफ था, आज से मैं फ्री हो गया, तो मेरा सारा डायमेंशन अपनी क्लासेस पर आ गया। मार्केटिंग सर आपने could have नहीं पढ़ाया, अभी ये तो मैंने ऐसे ही तुक्का मारा है। सही है, आपने बड़ा अच्छा तुक्का मारा, मैंने कोड बोला, आपने कोड हैव बोला। could have ना it means के वो काम जो कर सकते हैं और हम नहीं करते तो could have it means could have। और सरसीब को टीच अस ऑनेस्टली, सरसीब हमें ईमानदारी से पढ़ा सकते थे और उन्होंने पढ़ाया भी। पढ़ाया नहीं, he didn't try to teach us। yes। ठीक है, आगे बात समझ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और यही लेक्चर दोबारा टेलीकास्ट होगा रात 8 बजे। अस्सलाम। Okay, sir, thank you.